सीधे बात करते हैं, खबरों की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ। बारामूला से आपको देते हैं, जहां लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले इंजीनियर शेख अब्दुल रशीद की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद रशीद ने संसद में सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। अदालत ने इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जवाब मांगा है। इंजीनियर रशीद ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा था और 2 लाख से भी ज्यादा मतों से पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को शिकस्त दी थी। सीधे रुक करते हमारे सहयोगी सुशील पांडे का इस खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए। सुशील, इससे पहले 14 तारीख को इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज ये माना जाएगा कि इस पर फैसला आ सकता है, क्योंकि डेट कोर्ट ने मांगी है कि किस तारीख को इंजीनियर रशीद की शपथ ग्रहण होनी है और फिर उसके हिसाब से अंतरिम जमानत याचिका एक्सेप्ट की जाएगी या नहीं। देखिए जैस्मिन, सीधे तौर पर इस पूरे मामले में आज अहम सुनवाई है। आज पटियाला हाउस कोर्ट ये तय कर सकता है कि इंजीनियर रशीद को जमानत दी जाए शपथ ग्रहण करने के लिए या नहीं। हालांकि एनआईए ने इस चीज का विरोध किया है। अब ऐसे में देखना ये भी होगा कि पटियाला हाउस कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। लेकिन उनकी तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया है कि उनका संवैधानिक और मौलिक अधिकार है कि वो अपने पद की गरिमा के तहत उसका शपथ लें। लेकिन अब ये देखना होगा जैसे कि कब पटियाला हाउस कोर्ट इस पूरे मामले में आदेश जारी करता है और उन्हें इजाजत देता है या नहीं। सुशील, लेकिन इसमें जो इंजीनियर रशीद के वकीलों का कहना था कि 24, 25 या 26, 3 ऐसी तारीखें हैं जिसमें किसी एक दिन पर इंजीनियर रशीद की शपथ ग्रहण पड़ सकती है और वो कोर्ट ने कंफर्म करने के लिए कहा था और उसके हिसाब से फिर कोर्ट को विचार करना था और किसी एक दिन पर हो सकता है कि कोर्ट फिर उन्हें सांसद की शपथ लेने के लिए अंतरिम याचिका उनकी एक्सेप्ट कर ली। उनके वकील का कहना था। जी देखिए, अब ये चीजें जैस्मिन अदालत पर निर्भर करती है कि अदालत इस चीज को कैसे कंसीडर करती है। हालांकि उनकी तरफ से मांग जरूर की गई है, लेकिन अब ये अदालत पर निर्भर करता है कि केस की सेंसिटिविटी और जिस तरह से उनके ऊपर आरोप है उसको देखते हुए उन्हें किस तारीख को इजाजत देती है और पुलिस सुरक्षा में फिलहाल उन्हें कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण करने की इजाजत देती है या नहीं। लेकिन हाँ, उम्मीद जरूर है कि अदालत जरूर इंजीनियर रशीद को शपथ ग्रहण करने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन में शायद इजाजत दे दे। और इसीलिए तारीख को पूछा गया था कि किन तारीखों के आधार पर वो शपथ ले सकते हैं। तो देखना बेरहम होगा कि कब अदालत इस पूरे मामले में आदेश देती है और कौन सी तारीख होती है। ठीक है सुशील, नजर बना के आप रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हाजियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस कड़ी में जेद्दा से श्रीनगर के लिए पहली फ्लाइट आज शाम आएगी। हाजियों की वापसी के मद्देनजर श्रीनगर एयरपोर्ट पर खास इंतजाम किए गए हैं। गौरतलब है कि श्रीनगर से हाजियों का पहला काफिला 9 मई को रवाना हुआ था और आज हाजी वापस लौट रहे हैं। हज यात्रा से जो हाजी आज वापस लौट रहे हैं उनके स्वागत के लिए श्रीनगर एयरपोर्ट पर खास इंतजाम किए गए हैं, खास तैयारियां की गई हैं। और सीधे रुक करते हैं, आबिद हुसैन हमारे सहयोगी से खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आबिद, किस तरह की तैयारियां एयरपोर्ट पर? बिल्कुल जैस्मिन, क्योंकि आमद तो आज से शुरू होगी, शाम को फ्लाइट होगी। तकरीबन 322 जो पिलग्रिम्स है वो आज वापस घर लौट आएंगे हज कंप्लीट करके। और क्योंकि जिस तरह से आपने कहा 9 मई को यहाँ से जो हाजियों का सिलसिला वो यहाँ से शुरू हुआ था और आज क्योंकि अब उनकी आमद वो हज कंप्लीट कर चुके हैं, अब उनकी आमद का सिलसिला आज शुरू होगा और शाम को तकरीबन 8:30 के करीब इनकी जो परवाज है वो श्रीनगर एयरपोर्ट पे उतरेगी। तकरीबन 322 जो पिलग्रिम्स है हुजाज किराम है वो उसमें होंगे। और क्योंकि अब सिलसिला शुरू होगा और कल दिन के लिए भी 2 फ्लाइटें जो है वो एक्सपेक्टेड है, कल पहुंचेंगे लोग। और तकरीबन क्योंकि 60,000 के करीब जो हुजाज किराम है वो लौट आएंगे, क्योंकि तैयारी भी मुकम्मल की गई है, वहां पर इंतजाम भी रखे गए हैं। हालांकि हर साल की तरह इस बरस भी उनका वालिहाना इस्तकबाल होगा। एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप ऑफिशियल्स यहाँ श्रीनगर एयरपोर्ट पे मौजूद रहेंगे हुजाज किराम का वालिहाना इस्तकबाल करने के लिए। और वहां पर क्योंकि स्पेस का भी इशू रहता था और लास्ट ईयर हमने देखा वो स्पेस का इशू भी वहां पर खत्म हुआ था और एक ऐसी जगह उनको दी गई थी जहां पर वो सब निकल रहे थे और जो लोग मतलब उनकी आमद के लिए या रिश्तेदार आ रहे थे उनके रुकने की भी जगह वहां पर
रखी गई थी। और इस मरतबा भी वही तवक्का है, जो इंतजाम है उनमें इजाफा किया जाएगा ताकि जो हजाज किराम है उनकी जो आमद है या उनको कोई परेशानी ना हो श्रीनगर एयरपोर्ट में। ठीक है आबिद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर बना के रखें और जैसे ही आज शाम हाजियों की आमद शुरू होगी जुड़ेंगे आपसे और जानेंगे कि किस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा, क्या अनुभव रहा और क्या संदेश वो वहां से लेकर आए हैं। बहुत शुक्रिया आबिद जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बाबा अमरनाथ की प्रथम पूजा में वर्चुअली रूप से हिस्सा लिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा राज्यपाल कार्यालय से ही वर्चुअली पूजा में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि 29 जून से देश भर के श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन कर सकेंगे। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी जरूरी सुविधाएं जुटा ली गई हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। तो आज से औपचारिक तौर पर बाबा अमरनाथ के कपाट खुल गए हैं और आप तस्वीरें देख रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अल सुबह इस पूजा में वर्चुअली हिस्सा लिया और औपचारिक तौर पर बाबा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है और बंदोबस्त इसको लेकर पूरे कर लिए गए हैं। तैयारियां चाक चौबंद है, इंतजार श्रद्धालुओं का हो रहा है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद तमाम श्रद्धालु यहां पर पहुंचने शुरू हो जाएंगे। 29 जून से पहला जत्था रवाना किया जाएगा। भगवती नगर बेस कैंप जम्मू पहला बेस कैंप होता है अमरनाथ यात्रा के लिए और उसके बाद गाड़ियों में सवार होकर जो यात्री हैं वो कश्मीर का रुख करते हैं और फिर वहां से बाबा अमरनाथ की यात्रा अलग अलग मार्गों से बालटाल या फिर पहलगाम वाले मार्ग से शुरू करते हैं। तो ये तस्वीरें बाबा अमरनाथ की, बाबा बर्फानी की पहली तस्वीरें सामने आई हैं आज, क्योंकि कपाट खुले और औपचारिक तौर पर यहां पर पूजा अर्चना की जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने कार्यालय से ही वर्चुअली इस पूजा में हिस्सा लिया है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ बाबा अमरनाथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ उपराज्यपाल कार्यालय से ये तस्वीरें सामने आई हैं। मुहूर्त में बाबा अमरनाथ जी की प्रथम पूजा संपन्न हुई। 29 जून से देश भर के श्रद्धालुओं के लिए बाबा अमरनाथ के दर्शन खुल जाएंगे। श्राइन बोर्ड ने और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छे इंतजाम किए हैं। पिछले 2 वर्षों में यात्रा सुविधाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है। सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की है। जम्मू कश्मीर की ये पुरातन संस्कृति रही है। जम्मू कश्मीर के सभी धर्मों के लोग इस यात्रा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहे, सहयोग करते रहे। मैं फिर जम्मू कश्मीर के निवासियों से, विशेष रूप से जिधर से यात्रा गुजरती है, इस क्षेत्र के रहने वाले नागरिकों, वादी के नागरिकों से आग्रह करूंगा कि आपने पुरातन काल से इस यात्रा को अपनी यात्रा मान करके इसमें पूरा सहयोग किया है। देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं का ख्याल रखा है। मुझे विश्वास है इस साल भी उस परंपरा को लोग कायम रखेंगे और जम्मू कश्मीर की एक अच्छी छवि पूरे देश और दुनिया में बने, इसमें सब लोग सहयोग करेंगे। और हमारे सहयोगी समीर इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। जी समीर, आज प्रथम पूजा संपन्न हुई है और जिस तरह से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि अब इंतजार हो रहा है श्रद्धालुओं का और औपचारिक तौर पर 29 जून से बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू हो जाएगी, किस तरह की व्यवस्थाएं इसको लेकर, और आज प्रथम पूजा जो वहां पर हुई है बाबा अमरनाथ की गुफा में, उसको लेकर क्या कुछ जानकारियां? देखिए जैस्मिन, अब तो बिल्कुल ही काउंटडाउन शुरू हो गया है। 29 तारीख को सिर्फ मात्र एक हफ्ता बचा है और जो तैयारियां हैं वो तो पूरी तरह से एक, हम ये कह सकते हैं, वार फुटिंग पर चल रही है और जो अरेंजमेंट्स हैं ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं 95% कंप्लीट हो गई हैं। अब श्रद्धालुओं के आने का इंतजार है। लंगर के जो लंगर वाले हैं जो बाहर यूपी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल या बाकी जगहों से अभी आते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो लंगर व्यवस्था होती है उसमें सिर्फ गवर्नमेंट का ही रोल नहीं होता, बल्कि उसमें बहुत सारी धार्मिक जो संस्थाएं हैं वो भी अपना रोल अदा करती हैं। तो उनको वो यहाँ पे आए तो वो भी अब 1-2 दिन में यहाँ पे पहुंच रहे हैं। कुछ लोग ऑलरेडी पहुंचे हैं। साधु भी बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं जम्मू में।
जो पहला बेस कैंप है। और अगर हम कश्मीर की बात करें, जिस तरह एलजी मनोज सिन्हा ने आज पहला पूजा अर्चना की वर्चुअली, और उन्होंने आशा प्रकट की कि ज्यादा से ज्यादा यात्री जो है यहाँ पे पहुंचेंगे, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो या श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड हो या जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ साथ जो बाकी एजेंसीज हैं, जिस तरह से हम पहले दिन से कह रहे हैं कि सभी लोग इसी व्यवस्था में लगे हैं कि जो यात्री यहाँ पे पहुंचे, चाहे वो जम्मू के पहले बेस कैंप में या यहाँ से फिर श्रीनगर में जो बालतल और पहलगाम का रूट है, वहां पे जब वो यात्रा करने के लिए निकलेंगे तो उन यात्रियों को कोई भी असुविधा ना हो, उनको हर कोई चीज जो उनको चाहिए वो उनको मिले। और सबसे ज्यादा है सिक्योरिटी का जो एटमॉस्फेयर है, क्योंकि आपको पता ही है जिस तरह जो आतंकवादी है वो कोशिश कर रहे हैं यहाँ खासकर जम्मू में आतंकवादी घटनाओं को बढ़ाने के लिए, तो उसको देखते हुए जो सिक्योरिटी का ग्रिड है उसको और ज्यादा मजबूत किया गया है। लखनपुर से लेकर मखोली केव तक जितना भी ट्रैक है, नेशनल हाईवे जहां जहां यात्रा गुजरनी है, जहां उनकी कॉन्वॉय गुजरनी है, तो वहां पे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, पुलिस हो या सुरक्षा बल हो, उनको भारी मात्रा में लगाया गया है। 500 के करीब कंपनीज को इसमें लगा दिया जाएगा। और जो सरकार का दावा है कि किसी भी हालत में जो यात्रा है उसमें किसी भी तरह से रखना डालने की या उसको ये एक तरह से उसमें प्रॉब्लम करने की किसी को इजाजत नहीं देगी। एक तो सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है, और दूसरा जो मैंने कहा कि उनको व्यवस्था, उनको सुविधाएं मिले, उनको पानी मिले, उनको क्योंकि गर्मी जम्मू में है, उनको यहाँ पे सारी सुविधा मिले। और क्योंकि जो आपने देखा जैस्मीन की जो यात्रा है ये जुलाई में चलेगी और अगस्त में चलेगी, तो दोनों महीने में जो है बरसात और बारिशों का दौर रहता है। तो अगर इनके कोई बारिश होती है, कहीं पे मौसम खराब होता है, तो उन यात्रियों को असुविधा ना हो, तो उनके लिए टेंटों की व्यवस्था वहां पे जो उनको जो बाकी सुविधाएं हैं उनको वो मिलनी चाहिए। तो कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये है कि जितने भी यात्री, और इस साल एक भारी संख्या में यात्रियों के आने की संभावना है, क्योंकि लगातार जो सुविधाएं उनको मिल रही है और जो अच्छा इंतजाम पिछले साल भी देखने को मिला, उससे कहीं ना कहीं यात्री खुश हैं। और जो बाहर जा रहे हैं वो अपना एक अच्छा मैसेज देकर दूसरे यात्रियों को भी मोटिवेट करते हैं। तो इस साल अच्छी यात्रा होने की पूरी संभावना है। तो उसको देखते हुए, क्योंकि यात्री जितने भारी संख्या में आएंगे उतना ही सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज बनता है कि इन सभी यात्रियों को सुविधाएं प्रकट हो, उनको सुविधाएं मिले, उनको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक चैलेंज बन के ये है। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि ये पिछले 2-3 महीने से लगातार एडमिनिस्ट्रेशन इस पर काम कर रही है, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड और बाकी जो कंसर्न एजेंसीज हैं, चाहे वो पीएचई है, पीडीडी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, चाहे जम्मू में या और कश्मीर में, तो हर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से कोशिश ये हो रही है कि जो अमरनाथ यात्रा 30 तारीख से, क्योंकि 29 तारीख को पहला जत्था जम्मू से निकलेगा, वो वहां शाम को पहुंचेगा और 30 तारीख से यात्रा शुरू होगी। तो एलजी ने भी आज यही भरोसा दिलाया कि हम पूरी तरह से प्रतिबंध है कि जितने भी यात्री हैं जो यहाँ पे पहुंचेंगे जम्मू कश्मीर, तो उनको हर तरह से सुविधा मिले, उसके लिए हम पूरी तरह से कमिटेड है। और हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा यात्री यहाँ पे आए, उनको हम पूरी सुविधाएं दें। बिल्कुल समीर, और तैयारियां इसको लेकर पुख्ता कर ली गई हैं, चाहे सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए या फिर यात्रियों के ठहरने खाने पीने की व्यवस्थाओं की बात की जाए। समीर, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। लेकर दी जानकारी। बताया, अमरनाथ यात्रा के दौरान किसी भी तरह के मुश्किल हालातों से निपटने के लिए गुर यात्रियों को सिखाए गए, जिसका इस्तेमाल कर समय रहते जानों को बचाया जा सकता है। हिमाचल के राज्यपाल की सुरक्षा में हुई चूक। योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अचानक राज्यपाल के पास आकर बैठ गया अज्ञात व्यक्ति। सुरक्षा कर्मियों ने अज्ञात व्यक्ति को राज्यपाल के पास से हटाया। हिमाचल के राज्यपाल की सुक्खू सरकार को बड़ी फटकार। योग दिवस पर प्रदेश सरकार को लगाई फटकार। योग दिवस पर उदासीनता को बताया असहनीय। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण का दिया आदेश। विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की पहल।
29 जून से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा की यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में की जा रही तैयारियों का डीआईजी जम्मू सुनील कुमार ने जायजा लिया। अलग अलग एजेंसियों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और ये कहा कि यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जी, मैं 0 पॉइंट पे खड़ा हूँ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के, जो पंजाब का बॉर्डर है पठानकोट में, जहाँ पर हम पहले ही पूरे देश से आई हुई यात्रा का स्वागत करते हैं और एक ये रिसेप्शन सेंटर की तरह काम करता है। एक उसका छोटा सा सिक्योरिटी रिव्यू और पूरे यात्रा रूट का एक सिक्योरिटी रिव्यू मैं कर रहा हूँ और पूरी तरह से हम लोग चाक चौबंद हैं और एडिशनल फोर्सेस, एडिशनल मैन पावर, एडिशनल व्हीकल्स, एडिशनल आर्मर्ड सभी कुछ हमारे पास है और हम पूरी तरह से यात्रा को सकुशल करेंगे। ये तो पाकिस्तान पहले से ही था, सभी परिस्थितियाँ कोई नई नहीं हैं, जो जैसे था वैसे ही है और हम पूरी तरह से चाक चौबंद हैं और हम पूरी तरह से यात्रा को सकुशल संपन्न क्या यात्रा इस बार कॉन्वॉय में चलाई जा रही है? नहीं, जैसे भी पहले से चलती आ रही थी यात्रा, जहाँ से चलती आ रही थी वैसे ही चलाई जाएगी। बिल्कुल सर, रिसेंट जो टेरर अटैक्स हुए हैं इसमें कुछ अभी तक कुछ सामने आया क्या ऑर्गेनाइजेशन हैं या इनमें? बिल्कुल इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, समय समय पर जो डिस्ट्रिक्ट एसपीज हैं वो आपको बता रहे हैं कि कहाँ क्या कैसे क्या। महान संतूर वादक और संगीतकार पंडित भजन सोपोरी की आज 76वीं जयंती है और इस मौके पर श्रीनगर समेत मुख्तलिफ जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्हें श्रद्धांजलि पेश की जाएगी। लगभग 7 दशकों से के समर्पित करियर में उन्होंने संतूर के विभिन्न आयामों की खोज की और इस तरह संतूर के शास्त्रीय वाद्य के दायरे को विस्तार दिया। पंडित भजन सोपोरी ने हिंदी, उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, तमिल, फारसी, अरबी आदि विभिन्न भाषाओं और बोलियों में 6000 से अधिक गीतों की रचना की। संगीत और संस्कृति के क्षेत्र में उनके विशाल और अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें सैकड़ों राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों, आजीवन सम्मानों, उपाधियों और अलंकरणों से सम्मानित किया गया है, जिसमें प्रतिष्ठित पद्मश्री, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार, जम्मू कश्मीर सरकार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार समेत अन्य सम्मान शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं और आध्यात्मिक गुरु हिज होलीनेस दलाई लामा घुटने की सर्जरी के लिए अमेरिका रवाना हो गए हैं। वो दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना हुए। दलाई लामा स्विट्जरलैंड से होकर अमेरिका जाएंगे और कल दिल्ली जाते वक्त कांगड़ा एयरपोर्ट पर सैकड़ों श्रद्धालु उनसे मिलने पहुंचे। कुछ दिन पहले ही अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने दलाई लामा से मुलाकात की थी, जिस पर चीन ने नाराजगी भी जताई थी और अब दलाई लामा अपने घुटने के इलाज के लिए अमेरिका रवाना हो गए हैं। आगे बढ़ते और हाल ही में हुए आतंकी हमले के बारे में एसएसपी डोडा जावेद इकबाल से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। एसएसपी डोडा जावेद इकबाल ने बताया कि कोटा टॉप आतंकी हमला मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन 3 लोगों ने कोटा टॉप में आतंकियों की मदद की थी। जिले में विदेशी आतंकियों के 2 ग्रुप सक्रिय हैं। एक ग्रुप में 3 आतंकी हैं तो दूसरे ग्रुप में 4 आतंकी शामिल हैं। डोडा में 2 अलग अलग आतंकी हमले हुए। सबसे पहला छतरगला में हुआ, जहां सेना के 5 जवान और जम्मू कश्मीर के 1 जवान जो है वो ज़ख्मी हुआ। उसके बाद कोटा टॉप में हुआ, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस का 1 जवान ज़ख्मी हुआ। इस सब हमारे साथ एसएसपी डोडा जावेद इकबाल। सर, किस तरह से ज़िला डोडा में अभी मिलिटेंसी फिर से रिवाइव सुनने में आया है कि मिलिटेंट्स और यहाँ पर आए हुए हैं, तो किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स इनको देख रही है? ये हम लोग इसमें जब से हमारे एरिया में प्रेजेंस हुआ है तो सभी सिक्योरिटी फोर्सेस मिलके अलॉन्ग विद डोडा पुलिस और जेके पुलिस हमारी जो है इसमें बहुत एक्टिवली काम कर रही है हमारी अलॉन्ग विद आर्मी के साथ। और हम लोग इस वक्त मल्टीपल जगहों पे ऑपरेशंस जो है वो लॉन्च किए हुए हैं। और जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन आता रहा होगा कि इस वक्त भी हमारा एक ऑपरेशन जो है वो बलेसा एरिया में चल रहा है। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस हमारा। हाँ, हमें पता है कि मिलिटेंट्स का प्रेजेंस हमारे एरिया में है। हमने अभी तक उस केस में 3 लोगों को अरेस्ट किया है, जिन लोगों ने लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड किए थे, हापर किया था इनको मिलिटेंट्स को, ये जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हमारे यहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे, और फिर हमें इन्फॉर्म नहीं किया था। सबसे इम्पोर्टेंट है कि फोर्सफुली अगर उन्होंने लिया भी है तो इमीडिएटली आपको इन्फॉर्म करना है पुलिस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, जो भी आपके नियर बाई है। तो इस वक्त तक हम लोगों ने इस केस में 3 लोगों को अरेस्ट किया है। ये तीनों टांटा ड्रमन के ही जहाँ पे हमारा आपने रिसेंटली जो आपने बताया कि कांटेक्ट भी हुआ मिलिटेंट्स के साथ हमारा, तो वहाँ के 3 लोग अभी तक अरेस्ट किए और इसमें फर्दर
अरेस्ट होना भी अभी मुतवक्का है। रफ इन्वेस्टिगेशन है, आगे अगर कुछ होगा तो हम उसमें अपडेट करेंगे। सर कितने आतंकी ज़िला डोडा में फिर से आए हैं? मैं 2 ग्रुप्स के बारे में बताऊंगा कि एक ग्रुप हमारा जो जिसका कोटा टॉप में हमारे साथ कांटेक्ट हुआ है और दूसरा जो छतरगला में कांटेक्ट हुआ, तो मिनिमम 2 ग्रुप्स और एक में तकरीबन 4 लोगों का प्रेजेंस अभी तक हमारी नॉलेज में आया और दूसरा छतरगला में 2 से 3 लोगों का प्रेजेंस हुआ है। तो सर किस एसोसिएशन से ये जुड़े हुए हैं? वो अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जैसे ही उसमें कुछ अपडेट होगा तो हम आपको बताएं। कि पुलिस अलर्ट है और ये थ्रेट को महसूस कर रहे हैं हम लोगों को बिल्कुल घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसमें जो भी ये लोग हैं यहाँ पे डिस्टर्बेंस जो फैला रहे हैं, इनको हम ये कोशिश में कामयाब नहीं होने देंगे। सर आखिरी सवाल, कितने टोटल टेररिस्ट डोडा डिस्ट्रिक्ट में अभी प्रेजेंट है? मैंने आपको अभी जस्ट ये पिछले वाले सवाल में जवाब दे दिया कि 2 ग्रुप्स का मैंने आपको बताया, एक में 4 लोगों का प्रेजेंस हमें पता चला है और दूसरे में 3 लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के साथ बात करने के लिए। तो ये एसएसपी डोडा थे, इनका यही कहना कि जो हाल ही में छतरगला और कोटाटाप में जो आतंकी हमले हुए उनमें 3 लोगों को अभी पुलिस ने अरेस्ट किया है और उनसे अभी तक पूरी इन्वेस्टिगेशन और भी जारी इन दोनों केस के रिलेटेड। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए डोडा से आतिफ। और इस बात की संभावना है कि आने वाले महीनों में जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव होंगे। इन अहम चुनावों के लिए हर राजनीतिक दल ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे प्रमुख राजनीतिक दल अलग अलग तरीके तलाश रहे हैं। ऐसा लगता है कि भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेतृत्व आगामी विधानसभा चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ने में अधिक रुचि रखते हैं। वहीं पीडीपी और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ने की संभावनाएं हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। पहले इलेक्शन कमीशन और अब मरकजी हुकूमत ने मजबूती से यकीन दिलाया है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात सितंबर अक्टूबर में होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही हुकूमत से कहा है कि वो जम्मू कश्मीर असेंबली के इंतखाबात 30 सितंबर से पहले कराएं। एनसी ने लोकसभा इंतखाबात कांग्रेस के साथ प्रीपोल इत्तेहाद में लड़े, लेकिन अब एनसी कैडर आजादाना तौर पर इलेक्शन लड़ने का ख्वाहा नजर आ रहा है। आज भी हम कह सकते हैं कि हम अकेले बलबूते पे जब सरकार बना सकते हैं, जब आपकी ये जो तमाम एजेंसीज हैं, जो सर्वे हैं, वो साफ कह रहे हैं कि अगर आज इलेक्शन हो जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत बनाएगी अपने बलबूते पे, तो फिर हम शराकत में क्यों जाएंगे या कोलिशन में क्यों जाएंगे? हमारा वर्कर इस वक्त आपने देखा है कि 34 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमने लीड ली है और 36 कॉन्स्टिट्यूंसीज हमारे जो कोलिशन पार्टनर थे उन्होंने लड़ी है। जब हम उन कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ेंगे तो हमारी हुकूमत तो बनी हुई है। ये पूछे जाने पर कि अगर एनसी आने वाले इंतखाबात को आजादाना तौर पर लड़ेगी तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि जम्मू कश्मीर में इंडिया ब्लॉक मौजूद नहीं है? रतन लाल गुप्ता ने कहा कि उन्होंने इस ब्लॉक के तहत लोकसभा इंतखाबात लड़े थे, लेकिन असेंबली इंतखाबात में इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि एनसी की आला कमान को इंतखाबात में इत्तेहाद करने या ना करने का फैसला करने का हतमी इख्तियार है। इंडिया ब्लॉक जो हुआ है वो हमारा हुआ है सेंटर के लिए। सेंटर की इलेक्शन हुई ना, पार्लियामेंट की इलेक्शन हुई, पार्लियामेंट के लिए हुआ है। अब उसके आगे असेंबलियों में कोई बात नहीं चली। हो सकता है कल को हमारी लीडरशिप चाहे कहे कि नहीं साहब हम तो इंडिया अलायंस में मिलकर यहाँ इलेक्शन लड़ेंगे, तो हम तो एक सोल्जर की तरह, सिपाही की तरह हैं, जैसे उनका हुक्म होगा वैसे करेंगे। इत्तेहाद के मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सख्त मौकफ से कांग्रेस ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस लीडरों का कहना है कि उन्हें यकीन है कि तमाम सेकुलर ताकतें मुश्तरका सियासी दुश्मन बीजेपी के खिलाफ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी। यहां तक कि पीडीपी का भी मानना है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में तमाम सेकुलर ताकतें हाथ जोड़कर बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ेंगी। स्थिति ऐसे बड़ी देर के बाद चुनाव यहाँ पे हो रहे हैं। भाजपा को भगाने के लिए कुछ भी चीज़ हो, हम अपनी बात जो है वो, जिसका सवाल आपने पूछा, अपनी बात दिल्ली की लीडरशिप के सामने रखेंगे। फैसला उन लोगों ने तय करना है, जो फैसला करेंगे वो हम जम्मू कश्मीर में होल हार्टेडली उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ, लगता है कि कलेक्टिव एफर्ट के तहत भाजपा ने जिस ढंग से जम्मू कश्मीर के अवाम को जख्म दिए हैं, कलेक्टिवली हम फाइट यहाँ पे करेंगे। किस ढंग से हो, कौन सा तरीका यहाँ पे हो, वो सेंट्रल लीडरशिप के उनके सामने समक्ष बातें यहाँ पे रखेंगे। यहाँ तक असेंबली चुनाव का बात है, हम अभी भी कहते हैं कि हम सेकुलर ताकतों के साथ हैं, हम कम्युनल एजेंडे के खिलाफ हैं।
जिन लोगों ने नारा दिया था हम संविधान को बदलेंगे, मैं 400 सीटें नहीं, मैं तब भी उनकी मुखालफत की थी। तो आज आप देखिए आज वो कहाँ खड़े हैं। तो हमारा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर का बहुत नुकसान जो पिछले 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम उस जो नुकसान करने वाली जमात है उसके अलावा सेकुलर ताकतें जो जम्मू कश्मीर का देश को बांटने की बात ना करे, सबको साथ लेके चलने वाले, हम उनके साथ हैं। बीजेपी ने भी हाल ही में लोकसभा इंतखाबात अपनी पार्टी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद में लड़े थे, लेकिन अब पार्टी क़यादत इशारा दे रही है कि वो भी किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद के बगैर असेंबली इंतखाबात लड़ना चाहते हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लीडरान अगले हफ्ते दिल्ली में इस इत्तेहाद के मामले और दीगर मुताल्लिका मसाइल पर हाईकमान मुलाकात कर रहे हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर में इत्तेहाद के मामले की हतमी और वाज़ेह तस्वीर सामने आएगी। न्यूज़ 18 JKLH के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। तो वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता कविंद्र गुप्ता ने मतदाता सूची के समरी रिवीजन के आदेश जारी करने के भारत निर्वाचन आयोग के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने पर काम किया है और इसे प्राथमिकता दी है। चुनाव आयोग की तरफ से 20 अगस्त तक ये एक निर्देश दिया गया है कि जो समरी रिवीजन है वोटर्स का उसका किया जाए। असेंबली के इंतखाबात जो हैं वो लगभग तय है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से प्रतिबद्ध रही है लोकतंत्र के प्रति। इससे पहले भी पूरे देश में 13 बार इलेक्शन हुए लोकल बॉडीज के और पंचायतों के, लेकिन विडंबना है कि जम्मू कश्मीर में 4 बार हुए। BDC DDC क्या होता है हमारी स्टेट में पता ही नहीं था, लेकिन 73rd 74th अमेंडमेंट को लागू करके हमने ये लोगों को बताया। अब हम प्रतिबद्ध हैं इलेक्शन करवाने के लिए। ठीक है, एक प्रेसिमेंट का एक डिलिमिटेशन का एक जो दौर था वो समाप्त हुआ, प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया। अब असेंबली इलेक्शन का पहले भी प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी इसके लिए कह चुके हैं। तो स्वागत योग्य कदम है कि समरी रिवीजन स्टार्ट हो गई है। इसके बाद इलेक्शन होंगे, नोटिफिकेशंस होंगी, जम्मू कश्मीर को फिर से एक लोकतांत्रिक सरकार मिलेगी। और खबरों का